हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2007 में आई मूवी हैलोवीन। ये 1978 में आई जॉन कारपेंटर की लेजेंडरी मूवी हैलोवीन का रीमेक है। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है रॉब ज़ॉम्बी ने, और वो भी मेरे फेवरेट हॉरर मूवी डायरेक्टर्स में से एक हैं। इनका विजन बिल्कुल अलग है। ये किसी भी मूवी को बहुत ज़्यादा डार्क बना सकते हैं, तो इन्होंने हैलोवीन को अपना टच दिया है। और मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद है। ये मेरी फेवरेट्स में से एक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं हॉरर लेजेंड्स के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल दूंगा, तो ये उसी की पहली वीडियो है। इसमें हम माइकल मायर्स के बारे में जानेंगे। और मैंने ओरिजिनल मूवी के बजाय रीबूट इसलिए चुना है क्योंकि इसमें माइकल की बैक स्टोरी भी है। अभी मैं सभी रीबूट्स आपके सामने लाऊंगा, उसके बाद हम क्लासिक्स भी देख लेंगे। तो इस मूवी में पूरी हैलोवीन सीरीज का सबसे ज़्यादा डरावना माइकल दिखाया गया है। इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा टचिंग है क्योंकि एक सीरियल किलर के अलावा इसमें माइकल का बचपन भी दिखाया गया है, और आप सब भी स्टोरी से कनेक्ट ज़रूर कर पाओगे। बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे, इस मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हमारा गोल है 50K। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हैलोवीन के दिन, और हमें हेडनफील्ड नाम का टाउन दिखाया जाता है जहां माइकल मायर्स का घर था। माइकल की मॉम डेबरा मायर्स एक स्ट्रिपर थी, और डेबरा का रोल किया है शेरी मून ज़ॉम्बी ने, जो कि रॉब ज़ॉम्बी की वाइफ है। माइकल की दो बहनें थी। बड़ी बहन का नाम था जूडिथ और छोटी बहन का एंजल। उनके स्टेप फादर रॉनी को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, और वो कोई काम भी नहीं करता था। डेबरा को घर का भी सारा काम करना पड़ता था, और घर चलाने के लिए पैसे भी वही कमाती थी, इसलिए वो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। जूडिथ को भी माइकल और एंजल की कोई परवाह नहीं थी। असल में वो एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फैमिली थी। माइकल को घर में उसकी मॉम के अलावा कोई प्यार नहीं करता था, और अगर वो कहीं बाहर जाता था तो सब उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसकी मॉम एक स्ट्रिपर थी। इसलिए वो सबसे दूर रहता था और अपना चेहरा छुपाने के लिए हमेशा मास्क पहन कर रखता था। माइकल भी सिर्फ अपनी मॉम और अपनी छोटी बहन को प्यार करता था। माइकल अपने स्कूल जाता है और वहाँ दो लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। माइकल उन्हें मुंह बंद करने के लिए कहता है तो वो दोनों उसे मारने लगते हैं। तभी स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ आ जाता है। वो माइकल की मॉम को फ़ोन करके स्कूल में बुलाता है। साथ ही उसने एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैमुअल लूमिस को भी बुला रखा था। वो डेबरा को माइकल के बैग में मिली एक मरी हुई बिल्ली दिखाते हैं। डेबरा कहते हैं कि माइकल एक एनिमल लवर है और उसे ये बिल्ली कहीं पर मरी हुई मिली होगी और वो इसे दबाना चाहता होगा। तब वो उसे माइकल के बैग से मिली फोटोज दिखाते हैं जिनमें उसने कई सारे जानवरों को मार रखा था। माइकल एक एनिमल लवर था, लेकिन अब वो अपना सारा गुस्सा जानवरों पर ही निकाल रहा था। डॉक्टर सैमुअल कहते हैं कि ये आने वाले बहुत बड़े खतरे की वार्निंग है। माइकल स्कूल से भाग जाता है। बाहर उसे वो बुली दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगता है। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर माइकल उस पर हमला कर देता है। माइकल एक बड़ी सी लकड़ी से उसे मारता रहता है और आखिर में वो मर जाता है। शाम को डेबरा के काम पर जाते ही जूडिथ अपने बॉयफ्रेंड स्टीव को घर पे बुला लेती है, जबकि उसे माइकल को ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए ले जाना था। माइकल घर के बाहर ही बैठा रहता है और बच्चों को आते जाते देखता रहता है। बहुत देर बाद वो अंदर जाता है और देखता है कि रॉनी टीवी देखते देखते सो चुका था। उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एक डक्ट टेप से रॉनी को अच्छी तरह बांध देता है। इसके बाद वो एक चाकू से उसका गला काट देता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। स्टीव को भूख लगती है और वो नीचे किचन में आता है। माइकल एक बेसबॉल बैट उसके सर पर दे मारता है। उस बैट से मार मार कर वो उसका हेड क्रश कर देता है। इसके बाद वो जूडिथ के रूम में जाता है। वहाँ उसे एक मास्क मिलता है जो कि स्टीव लेकर आया था। माइकल उस मास्क को पहन लेता है। वो जूडिथ के पास जाता है। जूडिथ उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन माइकल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो सीधा उसके पेट में चाकू घुसा देता है। जूडिथ किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल कई बार चाकू से स्टैब करके उसे मार देता है। फिर उसकी नज़र पड़ती है एंजल पर। माइकल उसके सामने अपना मास्क उतार देता है। वो उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। देर रात जब डेबरा वापस घर आती है तो वो देखती है कि माइकल एंजल को लेकर घर के बाहर बैठा था। डेबरा उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो चुप ही बैठा रहता है। अंदर जाकर तो उसे सब पता लगना ही था। जूडिथ को मरा देखकर डेबरा अपने होश खो बैठती है, जिसे माइकल ने 17 बार स्टैब किया था। ये खबर हर जगह फैल जाती है। 10 साल के बच्चे ने 3 लोगों को मार डाला। माइकल का ट्रायल 11 महीने तक चलता है, जो कि उस टाउन की हिस्ट्री का सबसे लंबा और महंगा ट्रायल था।
माइकल को दोषी पाया जाता है और उसे एक सैनिटेरियम में भेज दिया जाता है, जहां उसकी केयर के लिए अपॉइंट किया जाता है डॉक्टर सैमुअल लूमिस को। सैमुअल उससे कई सवाल पूछता है, लेकिन माइकल को उन मर्डर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं था। डेबरा उससे मिलने आती थी और माइकल उससे पूछता था कि घर पे सब कैसे हैं। डेबरा भी उसे यही कहती थी कि सभी ठीक हैं। माइकल वहाँ भी अपना फेस छुपाने के लिए मास्क बनाने लगा था। वो हमेशा वापस घर जाने के लिए कहता था। टाइम के साथ साथ उसके हालात बिगड़ने लगे और वो अपनी ही दुनिया में रहने लगा। अब वो सैमुअल की बातों का जवाब नहीं देता था और वो अपनी मॉम से भी दूर होता जा रहा था। एक दिन डेबरा उसे एंजल और उसकी फोटो दिखाती है। वो माइकल की फेवरेट फोटो थी, लेकिन उस पर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देता। डेबरा वो फोटो वहीं रखकर चली जाती है। सैमुअल भी उसके साथ जाता है और एक नर्स को वो माइकल के साथ छोड़ देता है। जैसे ही नर्स उससे नजर हटाती है, वो एक फोर्क उठाकर उसके गले में घुसा देता है और वो मौके पर ही मर जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स भागकर वहां पहुंचते हैं और उन्हें देखकर उसकी मॉम भी वहां पहुंच जाती है। वो भागकर माइकल के पास जाती है, लेकिन माइकल उसके ऊपर ही झपटने लगता है। ये देखकर डेबरा भी टूट चुकी थी। अब वो ये सब हैंडल नहीं कर पा रही थी। माइकल अब वो माइकल नहीं रहा था जिसे उसने जन्म दिया था। वो हद से ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। और आखिर में खुद को मार लेती है। 15 साल बीत जाते हैं और इन 15 सालों में माइकल ने एक शब्द नहीं बोला था। वो सिर्फ मास्क बनाता रहता था। सैमुअल उसका लगातार ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन अब उसे ये केस क्लोज करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिल चुके थे। वो माइकल को ये बताकर उसे अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। इतने सालों तक माइकल की केयर करते करते सैमुअल ने उसके ऊपर एक बुक लिख दी थी, जिसका नाम था द डेविल्स आई, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसने माइकल की आंख में एक खालीपन देखा था। और शुरुआत में माइकल ने ही उसे बताया था कि उसके लिए डेविल का मतलब है अंधेरा और खालीपन। उस रात 2 सिक्योरिटी गार्ड नशे में एक पेशेंट को उसके चेम्बर से बाहर निकाल लेते हैं। वो उसका रेप करना चाहते थे। एक गार्ड को माइकल से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। वो दोनों माइकल के चेम्बर में घुसकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और इसी बीच वो माइकल के मास्क भी छेड़ देते हैं, जो कि माइकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उन दोनों गार्ड्स को मार देता है। कुछ देर बाद इस्माइल ड्यूटी पर आता है और वो देखता है कि वहाँ हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। अचानक माइकल उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इस्माइल उससे नहीं डरता, क्योंकि उसी ने 15 साल तक माइकल का ख्याल रखा था। वो माइकल को हथकड़ी पहनाने लगता है, लेकिन माइकल उसके ऊपर भी हमला कर देता है, जो कि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। माइकल उसे पानी में डुबा कर मार देता है। इसके बाद वो सैनिटेरियम से भाग जाता है। इस मूवी के लिए एक और एस्केपिंग सीन भी शूट किया गया था, जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हो। उसमें माइकल सभी गार्ड्स को मारकर सैनिटेरियम से भाग जाता है। उसके भागने की खबर सबसे पहले सैमुअल को दी जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो कहाँ जाने वाला है और अगला दिन हैलोवीन का ही था। उधर माइकल एक ट्रक स्टॉप पर जाता है और एक ट्रक ड्राइवर को मारकर उसका जंपसूट पहन लेता है। फिर वो सीधा जाता है अपने घर, जो कि अब एक खंडर बन चुका था। वहां वो अपना चाकू और मांस निकाल लेता है, जिन्हें उसने उन मर्डर्स के बाद छुपा दिया था। मीनवाइल हम देखते हैं लॉरी स्टोर नाम की एक लड़की को, जो कि अपने मॉम डैड के साथ हेडनफील्ड में रहती थी। वो स्कूल जाते वक्त माइकल के घर के सामने से गुजरती है और माइकल उसे देख लेता है। जब लॉरी स्कूल लाइब्रेरी में बैठी थी, तब वो देखती है कि कोई बाहर खड़ा होकर उसे घूर रहा था। वो माइकल था। लॉरी उसे नज़रअंदाज कर देती है। जब लॉरी अपनी फ्रेंड्स एनी और क्लोक के साथ स्कूल से घर जा रही थी, तब वो देखते हैं कि माइकल उन्हें स्टॉक कर रहा था। एनी माइकल को धमकी देती है कि उसके डैड टाउन के शेरिफ हैं। माइकल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ही एनी के डैड उसे रास्ते से पिक कर लेते हैं और क्लोक भी अपने रास्ते चली जाती है। लॉरी अकेली रह जाती है और हम देखते हैं कि माइकल अभी भी उसके पीछे ही था। वो उसके घर तक उसका पीछा करता है। रात को क्लोक अपने बॉयफ्रेंड बॉब के साथ माइकल के खाली पड़े घर में चिल करने जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो घर अब खाली नहीं है। बॉब बियर लेकर अंदर जा रहा था। क्लोक को डराने के लिए वो एक घोस्ट के गेटअप में था। तभी माइकल उसे पकड़ लेता है और उसके दिल में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। फिर वो क्लोक के पास जाता है और उसे भी मार देता है। उधर लॉरी अपने पेरेंट्स के साथ घर के बाहर बैठकर एनी का वेट कर रही थी, क्योंकि उन दोनों को बेबी सिटिंग के लिए जाना था। एनी वहां आकर लॉरी को ले जाती है। जैसे ही उसके पेरेंट्स घर के अंदर जाने लगते हैं, माइकल उसके डैड को पकड़कर मार देता है। फिर वो घर में घुसकर उसकी मॉम को भी मार देता है। लॉरी टॉमी की बेबी सिटिंग कर रही थी और एनी उनसे थोड़ी दूर लिंडसी की बेबी सिटिंग कर रही थी। एनी लिंडसी को लॉरी के पास छोड़ने जाती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड पॉल से मिल सके। वो लिंडसी को टॉमी के घर छोड़ देती है और पॉल के साथ वापस लिंडसी के घर चली जाती है, लेकिन वहां माइकल उनका पहले से इंतजार कर रहा था। वो पॉल को मार देता है।
एनी उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे पकड़ लेता है। उधर सैमुअल शेरिफ के पास जाकर उसे वार्न करता है कि माइकल सैनिटेरियम से भाग चुका है और वो सीधा हैडनफील्ड में ही आया होगा। शेरिफ उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। सैमुअल उसे कहता है कि वो अपनी छोटी बहन के लिए ज़रूर वापस आएगा। शेरिफ मेसन स्टोर्ड के घर फ़ोन करता है, जो कि लॉरी का डैड था, लेकिन शेरिफ को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब वो सैमुअल को लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है। रास्ते में शेरिफ उसे बताता है कि 15 साल पहले जब डेबरा मायर्स ने सुसाइड कर लिया था तो उसकी छोटी बच्ची अकेली रह गई थी। वो नहीं चाहता था कि वो इस सब के बीच में बड़ी हो, इसलिए वो उसे चुपचाप वहाँ से उठाकर दूसरे टाउन के इमरजेंसी रूम में ले गया था। वहाँ से उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया था और वो था मेसन स्टोर्ड, यानी कि लॉरी स्टोर्ड ही माइकल की छोटी बहन एंजल मायर्स है और इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा है। उधर लॉरी लिंडसी को उसके घर छोड़ने जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि सामने पॉल की बॉडी लटकी हुई थी और उसके सर पर एक पंपकिन रखा था। नीचे एनी पड़ी थी, जो कि बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। लॉरी लिंडसी को भागकर टॉमी के घर जाकर पुलिस बुलाने के लिए कहती है। लिंडसी चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। लॉरी भी 911 पर कॉल करके सब बता देती है। ये इन्फॉर्मेशन शेरिफ रेडियो पर सुन लेता है और वो अपनी कार उसी तरफ घुमा लेता है। इधर माइकल लॉरी के पीछे पड़ जाता है और वो वहाँ से निकलकर भागने लगती है। वो सीधा टॉमी के घर जाती है और उसके पीछे पीछे माइकल भी वहाँ पहुँच जाता है। लिंडसी भी वहीं पर थी। लॉरी उन दोनों को लेकर बाथरूम में लॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, जिसे लिंडसी ने बुलाया था। जैसे ही लॉरी दरवाजे को अनलॉक करने के लिए आगे बढ़ती है, माइकल पुलिस वाले को मार देता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे शूट करता है, लेकिन उसका माइकल पर कोई असर नहीं होता और वो उसे भी मार देता है। वो दरवाज़ा तोड़ देता है और लॉरी को पकड़कर ले जाता है। शेरिफ सैमुअल के साथ लिंडसी के घर पहुंच जाता है और वहां वो देखता है अपनी बेटी एनी को, जिसकी मुश्किल से ही सांसें चल पा रही थी। सायरन सुनकर दोनों बच्चे चिल्लाते हुए वहां पहुंच जाते हैं और सैमुअल को सब बता देते हैं। लॉरी को होश आता है तो वो अपनी फ्रेंड क्लॉक को मरा हुआ देखती है। तभी माइकल वहां आ जाता है। वो उसके सामने बैठ जाता है और अपनी जेब में से एक फ़ोटो निकाल कर उसे दिखाता है। वो वही फ़ोटो थी जो माइकल की मॉम ने उसे दी थी। लॉरी कुछ भी समझ नहीं पाती। माइकल अपना मास्क भी उतार देता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटी थी। वो मौके का फ़ायदा उठाती है और माइकल का चाकू उठाकर उसे स्टैब कर देती है। किसी तरह वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन आगे जाकर वो गिर जाती है और माइकल उस तक पहुँच जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी सैमुअल वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल रुकने वाला नहीं था। सैमुअल उसे 3 बार शूट करता है और वो वहीं गिर जाता है। सैमुअल लॉरी को ले जाता है और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं, लेकिन माइकल मरा नहीं था। वो कार का शीशा तोड़कर लॉरी को खींचकर वापस अपने घर ले जाता है। सैमुअल उसे कहता है कि इसमें लॉरी की कोई गलती नहीं है। तब माइकल लॉरी को छोड़कर उसे पकड़ लेता है। लॉरी जान बचाने के लिए ऊपर जाकर छुप जाती है। माइकल सैमुअल की बॉडी को घसीटते हुए ऊपर पहुंच जाता है। माइकल लॉरी को ढूंढने लगता है और इतने में लॉरी किसी तरह सैमुअल की गन उठा लेती है, लेकिन माइकल उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। सैमुअल उसके पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। माइकल जाकर बिल्कुल लॉरी के सामने खड़ा हो जाता है। लॉरी उसे शूट करने लगती है। तब वो उसकी तरफ भागता है और उसे लेकर बालकनी से नीचे गिर जाता है। किसी तरह लॉरी गन उठाती है और उसे शूट करने लगती है, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं बची थी। वो तब भी ट्राई करती रहती है और अचानक माइकल उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी गोली चल जाती है और लॉरी चिल्लाने लगती है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी की एक अल्टरनेट एंडिंग भी शूट की गई थी, जिसमें सैमुअल के कहने पर माइकल लॉरी को छोड़ देता है और पुलिस उसे भून देती है। लेकिन ये एंडिंग रखते तो इसका सीक्वल नहीं बन सकता था। इसका एक सीक्वल भी है जिसमें इसके आगे की स्टोरी दिखाई गई है। तो सीक्वल है, इसका मतलब माइकल मरा नहीं है और यही देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो बचा कैसे और सीक्वल स्टार्ट कहाँ से होगा। तो अब आपको करना यह है कि इस वीडियो को लाइक करना है और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊँगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉरी को अभी तक ये नहीं पता कि माइकल उसका भाई है और मुझे नहीं लगता कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। खैर, अगले पार्ट में माइकल के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो माइकल की बात करें तो उसका बचपन कितना रफ था ये आपने देख ही लिया।
उसकी मॉम 3 बच्चे पालने के लिए मजबूरी में स्ट्रिपर का काम करती थी, लेकिन उसके काम की वजह से सभी लोगों ने माइकल की जिंदगी नर्क कर दी थी। मूवी में तो सब बहुत साफ साफ दिखाया है, लेकिन वो सब मैं आपको नहीं दिखा सकता और आप भी समझ गए होंगे कि किस तरह लोग उसका मजाक बनाते होंगे। खैर ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है और आप वहाँ से फुल मूवी देख सकते हैं, क्योंकि हैलोवीन सीरीज को देखने का मजा उसके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही है। खैर रॉब ज़ॉम्बी ने बहुत अच्छे से उसकी बैक स्टोरी लिखी है, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। उन्होंने रीजंस बताए जिनकी वजह से माइकल लोगों को मारने लगा, जो कि ओरिजिनल मूवी में नहीं बताए गए थे, और इसीलिए ये मूवी मेरी फेवरेट लिस्ट में शामिल है। लेकिन जब कभी भी किसी फेमस मूवी का रीमेक बनता है तो लोग उसे हमेशा क्रिटिसाइज ही करते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल फिल्म के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं करते। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ओरिजिनल मूवी के बाद ये मेरी फेवरेट हैलोवीन फिल्म है, और इसके बाद 2018 में आई हैलोवीन। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जिस सीन में माइकल बाहर से लाइब्रेरी में बैठी लॉरी को घूर रहा था, वो उसी जगह फिल्म किया गया है जहां 1978 वाली मूवी शूट की गई थी। असल में माइकल ओरिजिनल फिल्म वाली लॉरी के घर के बाहर खड़ा था। रॉब ज़ॉम्बी पिछली हैलोवीन मूवीज में से किसी भी एक्टर्स को कास्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन डैनियल हैरिस जिसने इस मूवी में एनी का रोल किया है, उसने हैलोवीन 4 और 5 में लॉरी की बेटी जेमी का रोल किया था। फिर उसे क्यों कास्ट किया गया? डैनियल ने बताया था कि उसे कास्ट करने का मेन रीजन था कि उसने काफी लंबे चलने वाले न्यूड चेस सीन के लिए हाँ कर दी थी, और ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वो एक जानी मानी चाइल्ड एक्टर थी। उन्होंने डिज्नी और निकलोडियन पर भी काम किया था। इस मूवी में माइकल मायर्स 6 फुट 8 इंच का है, जो कि पूरी हैलोवीन फ्रेंचाइज में टॉलेस्ट माइकल है और स्केरियस्ट भी। इस लेजेंडरी मूवी का रीमेक बनाने से पहले रॉब ज़ॉम्बी ने ओरिजिनल मूवी के डायरेक्टर जॉन कारपेंटर को इसके बारे में इन्फॉर्म किया था, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने रॉब को एनकरेज किया और उसे अपना वर्जन बनाने के लिए कहा। एमा स्टोन ने लॉरी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रॉब ज़ॉम्बी के वर्जन के साथ जाने से पहले स्टूडियो एक प्रीक्वल पर काम कर रहा था, जिसका नाम था हैलोवीन द मिसिंग ईयर्स। ये मूवी यूएस में हैलोवीन वीकेंड पर रिलीज नहीं हुई थी, क्योंकि तब सॉ 4 रिलीज होने वाली थी, और कोई भी समझदार स्टूडियो अपनी फिल्म सॉ के साथ रिलीज नहीं करना चाहता था, चाहे फिल्म का नाम हैलोवीन ही क्यों ना हो, क्योंकि सॉ सीरीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप थी, इसलिए इसे 2 महीने पहले ही रिलीज कर दिया गया था। रॉब ज़ॉम्बी डैनियल हैरिस को लॉरी का रोल देना चाहते थे और अपनी वाइफ शेरी मून ज़ॉम्बी को क्लोक का। एक इंटरव्यू में रॉब ज़ॉम्बी ने बताया था कि वो 2 फिल्म्स का आइडिया लेकर स्टूडियो के पास गए थे। एक में सिर्फ माइकल की बैक स्टोरी दिखाई जाती और दूसरी मूवी होती रीमेक। उन्होंने ये आइडिया शूट भी कर लिया था, लेकिन स्टूडियो कुछ भी कर सकता है। पहली फिल्म कैंसिल हो गई, जिस वजह से आधी फिल्म में आपको माइकल का बचपन दिखाया जाता है। रॉब ज़ॉम्बी ने अपनी वाइफ को माइकल की मॉम के रोल में इसलिए कास्ट किया क्योंकि वो एक टॉल वुमेन है, और इससे ऑडियंस को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि माइकल इतना लंबा क्यों है। मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग बहुत बेकार रही थी, इसलिए कई सीन्स रीशूट किए गए और कई सारे सीन्स कट कर दिए, नहीं तो ये मूवी 3 घंटे से भी ज्यादा की बनती। न्यू सीन्स थे माइकल का एस्केपिंग सीन और एक अल्टरनेट एंडिंग। यूट्यूब पर इसके सारे डिलीटेड सीन्स पड़े हैं। इस मूवी में डैनियल हैरिस एक स्कूल टीन का रोल कर रही हैं, लेकिन तब उनकी एज 29 थी और फिल्म उनके 30th बर्थडे के 3 महीने बाद रिलीज हुई थी। फिर भी कोई बता नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा यंग लगती थी। डैनियल पैना बेकर ने लॉरी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन स्काउट टेलर कॉम्पटन को कास्ट किया गया। 2 साल बाद डैनियल को फीमेल लीड मिली एक बहुत ही फेमस हॉरर रीमेक में, जो थी फ्राइडे द 13th। इसके लिए कॉम्पटन ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन इस बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे हैलोवीन सीरीज चल रही थी, उसमें हैलोवीन रेट्रीब्यूशन नाम का एक और पार्ट आना था, लेकिन स्टूडियो ने रॉब ज़ॉम्बी के रीमेक को ज्यादा बेहतर समझा और उस मूवी को स्क्रैप में डाल दिया। ये पूरी हैलोवीन फ्रेंचाइज की सबसे लंबी फिल्म है। डायमेंशन स्टूडियो एक क्रॉसओवर करना चाहता था माइकल और हेलरेजर के पिनहेड के बीच, जैसे न्यू लाइन सिनेमा ने 2003 में किया था फ्रेडी वर्सेस जेसन से। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पोल रखा, लेकिन फैंस ने इसे बहुत नेगेटिव रिव्यू दिया, इसलिए आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि वो क्रॉसओवर कैसा रहता? रॉब ज़ॉम्बी ने रिवील किया था कि स्टूडियो के साथ काम करना एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था। वो सेकंड पार्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा शायद इस बार हालात सुधर जाएं, लेकिन इस बार एक्सपीरियंस पहले से भी ज्यादा बुरा था। रॉब ने बताया कि फर्स्ट पार्ट के टाइम वो सोच रहे थे कि ये हिट बना पाएगा या नहीं, और सेकंड पार्ट के टाइम वो ये सोच रहे थे कि कहीं ये हमारी हिट बिगाड़ ना दे। वो रॉब को फर्स्ट पार्ट के सीन्स दिखाते थे कि सेकंड पार्ट ऐसा बनना चाहिए, जबकि फर्स्ट पार्ट भी उन्होंने ही बनाया था। मैं सोच सकता हूँ कि रॉब के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। कई स्टूडियोज डायरेक्टर्स को उनकी आज़ादी नहीं देते, जिस वजह से हमें एक बुरा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये पहली मूवी है जिसमें माइकल मायर्स को बोलते हुए दिखाया गया, नहीं तो 1978 से 2002 तक माइकल ने एक शब्द नहीं बोला। मैल्कम मैकडोवल ने ओरिजिनल हैलोवीन कभी देखी ही नहीं। स्काउट टेलर कॉम्पटन का जन्म 1989 में हुआ था और सेम ईयर में हैलोवीन 5 भी रिलीज हुई थी। डेब्रा मायर्स की पूरी फिल्म में इकलौती है जिसे माइकल ने नहीं मारा, और पूरी फ्रेंचाइज में वो ही अकेली है जिसने सुसाइड किया।
डैनी ट्रेजो के डेथ सीन को स्टूडियो ने कटवा दिया था, लेकिन रॉब ज़ॉम्बी ने उसे फाइनल कट में रखा। बालकनी से गिरने वाले सीन में स्टंट वुमेन सीरियसली इंजर्ड हो गई थी, जिस वजह से उसे एकदम ब्लैक कर दिया जाता है और उन्हें गिरते हुए नहीं दिखाया जाता। ओरिजिनल हैलोवीन में लॉरी की फ्रेंड में सबसे पहले एनी मरती है, लेकिन इस वर्जन में वो बच जाती है। माइकल ट्रक स्टॉप पर जिस आदमी को मारता है उस एक्टर का नाम है कैन फोरे और उन्होंने 1978 में आई डॉन ऑफ द डेड में लीड रोल किया था। उसे मारकर माइकल जो जंपसूट पहनता है वो वही जंपसूट है जो कैन ने डॉन ऑफ द डेड में पहना था। तो ये थे इस मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हमें जल्दी 50K तक पहुंचना है और एक सब्सक्राइब की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।